हेलो नमस्कार, मैं हूं स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस, जहां हमारा 2022 का फोकस है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एंड वेलबींग। आज बात करेंगे चॉइस ऑफ टैक्स रिजीम के बारे में। ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छी है या फिर न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन जस्ट टू डॉक्यूमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में न्यू टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जहां टैक्स स्लैब ज़्यादा हैं और एप्लीकेबल टैक्स कुछ कम है। इसे कहते हैं न्यू टैक्स रिजीम। लेकिन इस टैक्स रिजीम में आपको 70 से ज़्यादा एग्जम्पशंस और डिडक्शंस, जिनका फ़ायदा ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, वो नहीं मिल पाता। विच टैक्स रिजीम इज़ बेटर? इस सवाल का जवाब कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक योर इनकम लेवल, इनकम का कॉम्पोजिशन, सोर्स ऑफ योर इनकम, योर सैलरी स्ट्रक्चर एंड इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, योर इन्वेस्टमेंट एपेटाइट, योर सेविंग हैबिट्स, डिडक्शंस अवेलेबल टू यू, and to my opinion, of all the other factors, most important factor is your circumstances, because आपके circumstances ही majorly govern करते हैं कि आपके पास कितने funds हैं to invest and avail the benefits of deductions and exemptions। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपका भी 2022 का गोल है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एंड वेलबींग, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन हिट कीजिए। कौन सी रेजीम चुने 2022 में? ये उन लोगों के लिए आसान है जिनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, बिकॉज वो ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं अपनी टैक्स रेजीम, सो नो वरीज। इसलिए आज हम सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, बिकॉज इन्हें लिबर्टी है हर साल टैक्स रेजीम को ऑप्ट करने की। एंड टुडे आई विल ट्राई टू हेल्प यू डिसाइड कि 2022-23 में आपके लिए विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। डिसाइड कीजिए और अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कीजिए अबाउट योर चॉइस वेल इन एडवांस, सो दैट TDS के डिडक्शंस में क्लैरिटी रहे, आपको भी और उन्हें भी। ऑल्दो एक बार ऑप्ट करने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं अपने रिजीम को, बट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर ITR, साल के बीच में नहीं। अब अगर एक लाइन में कहना हो तो आई वुड से, जिस किसी की भी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो सभी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का फुल बेनिफिट अवेल कर सकता है, तो ओल्ड रिजीम इज़ एनी डे अ बेटर ऑप्शन। ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना बेटर है, इसमें आपको कम टैक्स लायबिलिटी आएगी। बट इफ़ योर इनकम इज़ लेस देन 10 लाख, न्यू टैक्स रिजीम में आपको कम लायबिलिटी आना चाहिए और आपके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी टू मीट योर एक्सपेंसेस। Having said that, I would like to reinforce that this choice will yet depend on many other factors। इस बात को एक प्रॉपर एग्जाम्पल से समझते हैं विद कैलकुलेशन, जहां हम सभी पॉपुलर टैक्स सेविंग ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। अब आपका टैक्स कम होगा या नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज एज आई सेड इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स, बट आई एम श्योर वीडियो को एंड तक देख के आप अपने ऑप्शंस को बेटर एक्सप्लोर ज़रूर कर पाएंगे और हमारे प्रो टिप्स के साथ आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। इस फ्री इन्फॉर्मेशन का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की, इसीलिए शुरू करेंगे 15 lakhs एज CTC। सैलरीड लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस टर्म को, कॉस्ट टू कंपनी। नए वेज कोड बिल के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय विल बी एटलीस्ट 50% ऑफ CTC। इन दिस केस 7.5 लाख विल बी द बेसिक सैलरी, और यही है हमारा बेस फिगर। इस CTC में जो पहला एग्जम्पशन आपको मिलेगा वो है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ EPF। अब अगर आपके एम्प्लॉयर्स फ्लेक्सिबल हैं ऑन दिस, तो इस एग्जम्पशन का पूरा फ़ायदा उठाइए। यू कैन गेट अप टू 12% ऑफ द बेसिक सैलरी एज एग्जम्पशन फॉर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ EPF, विच कम्स डाउन टू 90,000 इन आर केस। तो हमारी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 15 लाख माइनस 90,000, विच कम्स डाउन टू 14,10,000। नेक्स्ट है एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस कैटेगरी में सबसे बड़ा एग्जम्पशन जो मिलता है वो मिलता है HRA का, हाउस रेंट अलाउंस। हम अपने एग्जाम्पल में से ले रहे हैं 20% ऑफ द CTC। वैसे इसका रूल है या तो एक्चुअल HRA एज पर योर सैलरी स्लिप, या फिर एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, या फिर 50% ऑफ बेसिक सैलरी इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी, और 40% इन अ नॉन मेट्रो सिटी। इन तीनों में से द वन विच इज़ द लोएस्ट वो मिलेगा एज एग्जम्पशन। हमने अपने एग्जाम्पल में अज्यूम किया है नॉन मेट्रो सिटी, इसीलिए लिया है 20% ऑफ CTC, जो कि 40% ऑफ बेसिक सैलरी भी है, यानी कि 3 लाख रुपए।
लेकिन अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं या फिर आपका खुद का घर उसी शहर में है जिसमें आप रेंट से रह रहे हैं, तो आप इस एग्जम्पशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आपका घर किसी ए शहर में है और आप किसी बी शहर में रेंट पे रह रहे हैं, तो आप HRA एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ आती है हमारी पहली प्रो टिप। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर में रह रहे हैं तो आप उन्हें रेंट पे कर सकते हैं और इस एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव ऑल योर रेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रेंटल ट्रांसफर्स इन प्लेस। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम तो कम हो जाएगी, लेकिन पेरेंट्स को तो टैक्स देना पड़ेगा ना। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? इस ऑप्शन का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके पेरेंट्स की इनकम इस रेंटल इनकम को जोड़ने के बाद भी आपसे लोअर टैक्स स्लैब में आती हो, तो वही डिफरेंस इन टैक्स इज योर बेनिफिट। नेक्स्ट इज LTA, विच इज अनदर बिग डिडक्शन यू कैन अवेल। हम अपने एग्जाम्पल में ले रहे हैं 30,000 एज LTA। LTA को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। 1, एक्चुअल ट्रैवल इज मस्ट। 2, सिर्फ डोमेस्टिक यानी कि ओनली ट्रैवल विद इन इंडिया इज एप्लीकेबल, और आप और आपके साथ आपकी फैमिली मतलब स्पाउस, 2 बच्चे और डिपेंडेंट पेरेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन लिमिटेड है टू द अलाउंस पेड बाय द एम्प्लॉयर या फिर एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंस, दोनों में से जो भी कम हो। और हाँ, सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंसेस, सिर्फ आने जाने का किराया, बस, ट्रेन, प्लेन, किसी भी मोड से। LTA या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है 2 years इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years, और 2022 से नया ब्लॉक यानी कि 22-25 शुरू हो रहा है। यहाँ आ जाती है हमारी दूसरी प्रो टिप। 4 साल के ब्लॉक में 2 बार, तो सबसे महंगी 2 ट्रिप्स पे LTA क्लेम कीजिए। HRA और LTA एग्जम्पशन के बाद हमारी नेट सैलरी आ जाती है 14,10,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,30,000 विच इज़ 10,80,000। ये है हमारी नेट सैलरी। इसके अलावा भी कई अलाउंसेस और रीएम्बर्समेंट्स हैं इस सेक्शन में, सेक्शन 10 में, लाइक यूनिफॉर्म अलाउंस, क्लाइमेट अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, रीलोकेशन अलाउंस, बुक्स एंड पीरियोडिकल अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, जो कि नेचर एंड प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए हम इन्हें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन्हीं एग्जम्पशंस और डिडक्शंस की बात करेंगे जो मोस्ट ऑफ अस कैन अवेल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप एंड प्लेस ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट। अब इस नेट सैलरी से डिडक्ट होंगे डिडक्शंस। सबसे पहले माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 जो हर सैलरी टैक्स पेयर को मिलता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। नेक्स्ट मेजर डिडक्शन है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसकी कैपिंग है 2 लाख रुपए, इसीलिए हम भी यही फिगर यहाँ ले रहे हैं। ऑल्दो दिस इज कंडीशनल, तभी मिलेगा जब आपने लोन पे घर खरीदा हो। अब अगर आप इस घर में रह रहे हैं, खुद रह रहे हैं, तो आप एक्चुअल इंटरेस्ट पेड ऑन लोन या 2 लाख विच एवर इज लोअर, वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसे कहते हैं लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी में रह नहीं रहे हैं, तो ये लॉस कैलकुलेट करने के लिए अगर प्रॉपर्टी रेंट पे है तो एक्चुअल रेंट से शुरू कीजिए, और अगर प्रॉपर्टी वेकेंट है तो नोशनल रेंट से शुरू करेंगे। इस फिगर में से सब्ट्रैक्ट कीजिए प्रॉपर्टी टैक्स, 30% ऑफ योर रेंट एज मेंटेनेंस कॉस्ट एंड देन इंटरेस्ट पेड। अब ये जो भी अमाउंट आएगा, अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा हो। इसीलिए ऐसा अक्सर कहते हैं कि होम लोन शुरुआती सालों में बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि शेयर ऑफ इंटरेस्ट EMI में बहुत ज़्यादा रहता है। अब यहाँ आ जाती है हमारी थर्ड प्रो टिप। अगर आपका ये घर उस शहर में नहीं है जहाँ आप रेंट से रहते हैं, तो आप HRA एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों के फ़ायदे ले सकते हैं। अब आते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, मोस्ट पॉपुलर, जिनके बारे में सभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, म्यूचुअल फंड एजेंट्स, पोस्ट ऑफिस वाले सब इसी के बारे में, इसी डिडक्शन के बारे में बात करते हैं। लेकिन इस सेक्शन के अंडर टोटल मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिल सकता है वो है 1.5 लाख रुपए। आप किसी भी ऑप्शन में कितना भी इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सब मिला के, सब ऐड करके 1.5 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। इस सेक्शन में सबसे पहले आता है EPF, एम्प्लॉयज शेयर ऑफ EPF। इसके बाद भी अगर 1.5 लाख पूरे ना हो तो आप PPF, ELSS, ULIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्यूशन फ़ी, पोस्ट ऑफिस की FDs, अदर 5 ईयर FDs या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या सुकन्या समृद्धि योजना में
इन्वेस्ट कर सकते हैं गैप पूरा करने के लिए। इन सभी पॉपुलर टैक्स सेविंग ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सब ऑप्शंस के अलावा नेशनल पेंशन स्कीम मतलब एनपीएस भी इंक्लूडेड है सेक्शन में, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 80C के बजाय ये डिडक्शन लीजिए 80CC-D के अंडर, जहाँ पे आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है एनपीएस में इन्वेस्ट करने से। इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन है एंड इफ़ यू एंड योर एम्प्लॉयर इज़ विलिंग, एम्प्लॉयर भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकता है अप टू 10% ऑफ योर नेट सैलरी। हमारे एग्जाम्पल में ये अमाउंट 1,08,000 तक हो सकता है एंड माइंड यू देयर इज़ नो मॉनेटरी लिमिट टू दिस 10%। अब आता है अनदर वेरी पॉपुलर एंड टॉक्ड अबाउट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये मिलता है अप टू 25,000 और अगर दोनों में से एक स्पाउस 60 साल से ऊपर है यानी कि सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट हो जाती है 50,000। One can also claim additional deduction of ₹25,000 for medical insurance of dependent parents under 60 and 50,000 for dependent parents over 60 years of age। अब फर्ज कीजिए स्पाउस में से एक की उम्र 60 से ज़्यादा है और पेरेंट्स भी 60 के ऊपर हैं, तो 1 लाख तक मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 80D के अंडर। लेकिन ये लिमिट अप्लाई होती है टू द एक्चुअल प्रीमियम पेड टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू, योर स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। हम अपने एग्जाम्पल में ले रहे हैं 50,000 फॉर 25,000 फॉर सेल्फ एंड चिल्ड्रन एंड 25,000 फॉर पेरेंट्स। इसके अलावा जो आखिरी डिडक्शन हम क्लेम कर रहे हैं अपने इलस्ट्रेशन के लिए वो है इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन अंडर सेक्शन 80E। यदि आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है फॉर योर हायर एजुकेशन, फॉर योर हायर एजुकेशन, आपके स्पाउस की या आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, तो इस लोन के इंटरेस्ट के बराबर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस इंटरेस्ट अमाउंट पे भी कोई कैपिंग नहीं है, इट्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू आर पेइंग। और इसे क्लेम करने के लिए बैंक से सर्टिफिकेट लगता है जिसमें बैंक क्लियरली मेंशन करता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड। ये हम मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए 30,000। सो दैट इज़ इट। इन पॉपुलर टैक्स सेविंग एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस को अवेल करने के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाती है 4,42,000। सो एज पर ओल्ड रेजिम 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगेगा नहीं और बैलेंस अमाउंट पे 5% टैक्स लगेगा विच कम्स डाउन टू 9,600। लेकिन ये भी नहीं लगेगा बिकॉज गवर्नमेंट देती है टैक्स रिबेट अप टू 12,500। मतलब जब तक आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, बोथ इन न्यू एंड ओल्ड रिजीम्स। तो फिर विच रिजीम इज़ बेटर? अब देखिए इस केस में हमारे पास 4,42,000 रुपये बचते हैं एज डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर पेइंग फॉर ऑल आर इन्वेस्टमेंट्स, अकोमोडेशंस, मतलब लगभग 35,000 रुपये महीना। अब जैसे ही हमारी इनकम 15 लाख से कम होगी और अगर हम ये सभी एग्जाम्पशन और डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो सीधे सीधे हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसी कैलकुलेशन में अगर CTC 10 लाख है तो टैक्स तो नहीं लगेगा लेकिन डिस्पोजेबल इनकम सिर्फ 1 लाख रह जाएगी, लगभग 8,500 रुपये महीना। इट इज़ टू लेस। इसलिए मेरे हिसाब से ये डिसीजन कि ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना है या न्यू रिजीम ऑप्ट करना है मेजरली 2 बातों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट है योर इनकम लेवल, हायर इनकम लेवल्स के लिए ओल्ड रिजीम इज़ गुड, एंड सेकंड है आप कितनी लिबर्टी चाहते हैं विद योर मनी। क्योंकि जब आप टैक्स सेव करने के लिए ओल्ड रिजीम चूज़ करते हैं तो आपके इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है या यूटिलाइज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चूज़ करते हैं न्यू रिजीम, जस्ट पे योर टैक्स और फिर डिस्पोजेबल इनकम को जैसे चाहें जहाँ चाहें वहाँ खर्च कीजिए। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप ELSS में इन्वेस्ट करें, आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। तो आप कितनी लिबर्टी चाहते हैं विद योर मनी और आपकी इनकम कितनी है, ये 2 ही बातें हैं जो डिसाइड करेंगी क्या आपके लिए ठीक है। आज हमने डिस्कस किए हैं वो टैक्स सेविंग ऑप्शंस जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक जैसे अवेलेबल हैं, लेकिन इनके अलावा भी 50 ऑप्शंस हैं फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट टाइप्स। इन सभी ऑप्शंस को जानने के लिए, इनका फ़ायदा उठाने के लिए किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंट से सलाह ले सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस बारे में बात करें तो हमें बताइए आप किस सेक्शन के बारे में, किस कैटेगरी के बारे में स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए, हम उसके बारे में बात करेंगे।
अब आप कोई भी टैक्स रिजीम चुनिए, कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, कैसा भी इंश्योरेंस लीजिए, बट मैं चाहती हूँ कि आपका डिसीजन एक इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड डिसीजन हो। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद आपके डिसीजन ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और वीडियो शेयर करके दूसरे लोगों को भी एजुकेट और इन्फॉर्म कीजिए। तो अगर अब आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको अच्छा तो डेफिनेटली लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए बेल बटन हिट कीजिए टू गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी। Until next time, bye bye and take care.